नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान से, वो भी जीव विज्ञान से वनस्पति विज्ञान उनकी शाखाएं से पार्ट नंबर 1 है हमारा। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 1 में तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है अरस्तु, पुरकेंजे, सी नंबर में वॉन मॉल, डी नंबर में लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा लैमार्क ट्रेविरेनस। तो पॉइंट कुछ देख लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे, ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। ये जीव वैज्ञानिक थे या प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने कशारुकी और कशारुकी जीवों में भेद किया। कशारुकी और कशारुकी में जीवों में भेद किया। और कशारुकी दोस्तों एक जीव है जो उसमें भेद किया। एक के वो भी प्रजाति मछली की प्रजाति हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे दोस्तों, वह सर्वप्रथम इन्वर्टेब्रेट शब्द का प्रयोग किया। इन्वर्टेब्रेट का मतलब होता है दोस्तों अकशारुकी होता है इन्वर्टेब्रेट का अकशारुकी। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, 1802 ईस्वी में उन्होंने जीव और पौधों के अध्ययन के लिए जीव बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये प्रयोग किए। तो पॉइंट नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, जीव विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है, डार्विन को जाना जाता है, लैमार्क को जाना जाता है, पुरकेंजे को जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरस्तु हो जाएगा। एरिस्टोटल का जन्म 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 384 ईस्वी पूर्व में। ये यूनानी के दार्शनिक थे। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है, जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमलियम में 500 जंतुओं की रचना, स्वाभाविक वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। ये एरिस्टोटल। ये दोस्तों प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। आप तो सिकंदर के इतिहास में जानते ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, ये जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है? 3rd का हमारा आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। डार्विन नहीं होगा, लैमार्क नहीं होगा, थियोफ्रास्टस नहीं होगा। तो हमारा अरस्तु सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? ठीक है ना। पॉइंट नंबर अभी नहीं देखेंगे, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। थियोफ्रास्टस, लाइनर, ट्रेविरेनस, एल्डर। तो हमारा आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थियोफ्रास्टस ये वनस्पति शास्त्र के जनक है दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रास्टस। अब थियोफ्रास्टस से पॉइंट नंबर 1 देख लेंगे। थियोफ्रास्टस ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे दोस्तों एरोसिस के रहने वाले थे। कंट्री का नेम है एरोसिस। ठीक है दोस्तों, एरोसिस के रहने वाले थे। इनका जन्म 287 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनका मृत्यु 371 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राचीन दार्शनिक या मतलब थियोफ्रास्टस जो थे वो किस युग के दार्शनिक थे? तो हमारा प्राचीन दार्शनिक थे, प्राचीन युग के दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, बोटोनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो हमारा इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है फ्रेंची, लैटिन, पुर्तगाली, डी नंबर ऑप्शन है ग्रीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीक यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कह रहा है दोस्तों, चिकित्सक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अरस्तु को नहीं कहा जाता है, गैलन को नहीं कहा जाता है, लाइनर को नहीं कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
हिस्टोरिया प्लानिटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे थियोफ्रेस्टस है। इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु की, थियोफ्रेस्टस की, डार्विन को, हिप्पोक्रेटस की। तो हमारा 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हिप्पोक्रेटस का हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइकोलॉजी के किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों की, कवक की, विषाणुओं की, जीवाणुओं की। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शैवालों की। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी, वर्गीकी, आनुवंशिकी, फ्लोरोकल्चर की। तो हमारा पारिस्थितिकी में किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और समझ में आ गया होगा। जीव विज्ञान से हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताए हुए कोई डाउट हो तो कृपया करके आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।